नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम उत्तरी सिक्किम से कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में जो सैलानी फंसे हुए हैं, सैकड़ों सैलानी हैं और उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनको निकालने में जो मुश्किलें आ रही हैं वो मौसम बहुत बड़ी एक बाधा यहाँ पर बन रहा है। बीते एक हफ्ते से 1200 से ज़्यादा सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं और जिसमें से 15 विदेशी सैलानी भी हैं। इन सैलानियों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ख़राब मौसम बार बार मुश्किलें यहाँ पर पैदा कर रहा है। कभी बारिश आ जाती है, कभी कहीं पर भूस्खलन होता है, जिसके चलते जो राहत का काम है वो रुक जाता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल एयरलिफ्ट के जरिए रेस्क्यू करना मुश्किल है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हुई है, बादल फटे हैं, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। इस दौरान यहाँ हुए अलग अलग हादसों में 5 दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन मानी जाने वाली नेशनल हाईवे जो है 10, उसको भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है और उसके चलते कई इलाके जो है वो मुख्य धारा से कट गए हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे 13 तारीख से फंसे हुए सारे टूरिस्ट यहाँ पे चुंगथाम गुरुद्वारा में हम लोग। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सिक्किम के मंगन जिले में 1200 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। इनमें थाईलैंड, नेपाल और बांग्लादेश के 15 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में इन सैलानियों को निकालना बड़ी चुनौती हो गया है। प्लीज हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचाइए, बस इतना कीजिए। बच्चे सब यहाँ पर एकदम परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कैश नहीं है, कैश नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चों को गुरुद्वारा में खाना तो मिल रहा है, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। उधर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ लाचुंग गांव ही मुख्य मार्ग से कटा हुआ है। उत्तर सिक्किम के अलग अलग इलाकों में बारिश के कारण जमीन धंसने की घटनाओं में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चुंगथांग में फंसे कई सैलानियों ने वहां के एक गुरुद्वारे में शरण ली है। तीस्ता नदी उफान पर है। इस कारण सिक्किम और उत्तर बंगाल के बीच सड़क मार्ग कट चुका है। उधर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग कई प्रभावित इलाकों के दौरे पर जा रहे हैं। जो अभी दुखद घटना हुई, जैसा मंगान में 6 नागरिक का डेथ हुआ है और मजुआ का जो लैंडस्लाइड के कारण रांगांग में 3 का हुआ और इंजरी भी बहुत हुआ और बहुत सारे घर करीब मंगान में 40 घर पूरा डैमेज है और यहाँ पर यांगांग में करीब 10 घर डैमेज है, पूर्ण रूप से डैमेज है और 8-9 घर मतलब ऐसा स्थिति में है जो डैमेजेस है। तो करीब 67 फैमिलीज अभी शिफ्ट हुआ है अभी रिलीफ कैंप में। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा डीजी डायरेक्टर जनरल भी आ गया, क्योंकि यहाँ के रोड के जो समस्या है, क्योंकि अभी बंद हो रहा है, बड़ा सा जितना भी हैवी व्हीकल नहीं चल रहा है, इसके कारण हमारा कॉस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि घूम के आना पड़ेगा, इसका कस्टिंग होगा, फूड ग्रेन का कस्टिंग बढ़ेगा, इसलिए हम लोग को इसको सीरियसली ले रहे हैं। इन हालात में राहत और बचाव के काम में सिर्फ सेना या सुरक्षा बल ही नहीं लगे हैं, बल्कि कई आम लोग, नागरिक संगठन और खिलाड़ी भी आगे आए हैं। कल ही हम लोग का जो विजय उत्सव हुआ था एसकेएम पार्टी का, उसमें हम लोग का नवनिर्वाचित एमएलए श्री एनडी प्रधान द्वारा अपील किया हुआ मल्ली का जनता को यही था कि सब लोग एक हाथ होके जो अभी इस बार टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए जो रिवर बेल्ट का सैंड बदला के प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये सब एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। मैं विशेष करके यही हम लोग का प्रशासन और सम्माननीय मुख्यमंत्री को यही मल्ली जनता द्वारा ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बारिश खत्म होने के बाद इधर में परमानेंट सॉल्यूशन 1 किलोमीटर का वो जो प्रोटेक्शन वाल एसएनटी डायरा से लेकर आपका ये हॉस्पिटल डायरा तक वो करना चाहिए, ताकि इसमें शॉर्ट टर्म रिलीफ ना मिले, फुल टाइम रिलीफ मिले, जनता के लिए एकदम अच्छा से अच्छा समाधान हो सके। उत्तर सिक्किम में पिछले साल ग्लेशियर से जुड़ी एक झील के टूटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। 179 लोग मारे गए थे। उस दौरान कई सड़कें और पुल बह गए थे और भारी नुकसान हुआ था। उस हादसे से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि सिक्किम फिर बारिश की चपेट में है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी जुड़ गए हैं। रत्नदीप, अभी भी सैलानी जो फंसे हुए हैं और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, रास्ते एक दूसरे से कट गए हैं। आज क्या स्थिति है वहां पर राहत और बचाव काम की? क्या शुरू हो पाया है लोगों को निकालने का काम? सैलानी अभी भी फंसे हुए हैं नॉर्थ सिक्किम के चुंगथांग और लाचुंग में, और जबकि तैयारी पिछले 2 दिनों से ही थी उनको एयरलिफ्ट करने की, क्योंकि इसके अलावा उनको वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह से जो रास्ता कटा हुआ है चुंगथांग के आगे गैंगटॉक तक जो रास्ता है पूरी तरह से कटा हुआ है। मगर कल भी जिस तरह की वेदर वहां पे बनी हुई थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाए, और आज भी अंदेशा बहुत कम है, क्योंकि अभी भी बहुत भारी बारिश हो रही है सिक्किम में, बहुत भारी बारिश हो रही है नॉर्थ बंगाल में, थंडरस्टॉर्म भी हुए हैं। और इसके साथ साथ अब मेट डिपार्टमेंट ने नए तरीके से एक रेड अलर्ट जारी की है सिक्किम, नॉर्थ बंगाल के चारों जिले के लिए, और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व में मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश की रेड अलर्ट है। तो इस तरह से अब हम देखें तो ये जो पूरा इलाका है उत्तरी बंगाल और उत्तर पूर्व और सिक्किम, यहाँ पे बहुत भारी बारिश होगी अगले 2 दिनों में, और इसके साथ थंडरस्टॉर्म होंगे। तो ये जो सैलानियों को निकालने की के जो ऑपरेशन है, अब ऑल्टरनेटिव क्या होगा उसके तरफ जरूर कोशिश कर रही होगी सिक्किम सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग खुद ग्राउंड जीरो में है, कल से कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से तैयारी भी है। एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाई में है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई में है, मगर इंक्लेमेंट वेदर कंडीशंस के कारण अभी भी जो हेलीकॉप्टर वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो सैलानी हैं फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मेघालय में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होने के कारण त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अब सड़क मार्ग से पूरी तरह से कट चुका है, कट ऑफ हो चुका है। तो हम देख सकते हैं ये मौसम का कहर पूरे उत्तरी बंगाल और सिक्किम में। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्थिति जो है अभी भी नियंत्रण में नहीं, और खासकर सैलानी जो बहुत दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं उनका सब्र अब टूटता हुआ नजर आ रहा है।